जय जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की अपार कृपा और उनकी प्रेरणा से आज संत महिमा का 19वां प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है संत शिरोमणि तुकाराम जी की चरितावली। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व, जैसा कि हम संत महिमा का कुछ वर्णन करते हैं, उसी परंपरा में संतों के विषय में हमें अत्यंत आवश्यक है जानते रहना। संत सबका कल्याण करते हैं, किसी को शाप नहीं देते, हमेशा दूसरों के कल्याण की ही आशा से भगवान की शरण में रहते हैं। इसी प्रसंग में कबीर बाबा कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब ब्राह्मणों से पहुंचते ही उनके विषय में पता चला फलाने संत हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जाति के हैं। कबीर बाबा कहते हैं कि हे संसारी पुरुषों, अनंत जन्मों की यात्रा में यही जाति पूछते पूछते तूने कितने जन्म गंवा दिए, अपने अपना विनाश स्वयं करते रहे। इसलिए तुम्हें यह जान लो कि साधु महात्मा संत जाति से परे होते हैं। उनसे जाति नहीं, बल्कि हमें साधुओं से संतों से उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। दूसरे स्थान पर कहते हैं बाबा तुलसी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, काटे कोटिन अपराध। संतों की जाति नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान है। सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। हर जगह संत महात्मा यह कहते हैं कि सबका पिता और माता मैं हूं, और यह ब्रह्मांड के समस्त जीव मेरे पुत्र हैं। फिर भी हम विशेषतया ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला व्यक्ति अपने इस ब्राह्मण कुल जो प्राप्त हुआ है, उसके अहंकार में किसी की भलाई ना करके बस दूसरी जातियों को नीचा दिखाना उनका यह स्वभाव बन गया है। ऐसे लोगों को संत महात्मा सतर्क करते हैं। जब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, जो ब्राह्मण थे, विरोध किसने किया? कर्मकांडी और धूर्त राक्षसी ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वयं भगवान श्री राम इस संसार में आए। जब उन्होंने हर जाति और हर मजहब तक यह प्रसंग यह कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इसका भी काशी ही नहीं बड़े स्तर पर ब्राह्मणों ने विरोध किया। वो भी उच्च कुल के ब्राह्मण थे रामानंद जी। इसलिए हम सबको सचेत रहना है, संत महात्माओं की निंदा ना करें। इसलिए कहा जाता है, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। अपना समस्त अभिमान त्याग करके जाति का, मद का, पद का, हर चीज को संतों की शरण ग्रहण करें, तभी शांति, आनंद और भगवत प्राप्ति संभव है। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का प्राकट्य जिला पूना के निकट देहू नामक ग्राम में करीब 400 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके गुरु का नाम संत चैतन्य बाबा था, जो संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों की चौथी पीढ़ी के संत थे। संत तुकाराम जी बचपन से ही भगवान विठ्ठल यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे।
उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हो गया। उनके एक पुत्र भी था। एक समय की बात है कि महाराष्ट्र की धरती पर महाअकाल पड़ा, जिसमें भोजन के अभाव में अनगिनत लोग प्राण त्याग दिए। उसमें उनकी पत्नी और पुत्र का भी देहांत हो गया। इससे इस घटना के बाद संत तुकाराम जी के अंदर पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हुआ। जो पहले से था, अब वो स्वतंत्र हो गए। बोले, इस संसार की जो बाधाएं हमारे पैरों में पत्नी और पुत्र के रूप में थी, भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया। और यह सोच करके अपने गांव के निकट भावनाथ की पहाड़ी पर जाकर के निरंतर भजन करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। और वहीं पर बहुत समय के भगवान के नाम जप के कारण, गुरु के आशीर्वाद के कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने 4000 भजन, जिसे मराठी में अभंग कहते हैं, उनकी रचना की। प्रारब्धवश उनका दूसरा विवाह भी हुआ, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की, बड़ी ही कर्कशी, बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी, जिसका नाम रखुबाई था। ओहो नित्य तुकाराम जी से झगड़ा करती रहती। वो हर बात पर उनसे झगड़ा करती, परंतु भगवान के परम भक्त वो शांत रहते और भगवान का शुक्रिया अदा करते कि हे प्रभु, अगर ऐसी पत्नी मुझे नहीं दी होती तो शायद मैं गृहस्थ आश्रम में आसक्त हो जाता और आपका भजन नहीं हो पाता। तात्पर्य, संत भगवान की हर रजा में राजी रहते हैं। दुष्ट बीवी दिया, पत्नी दिया, तब भी राजी। अच्छी पत्नी दिया, तब भी राजी। इस प्रकार से वो भगवान का शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी अत्यंत झगड़ालू है और नित्य उनकी निंदा और उनको प्रताड़ित करती रहती है। इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का। तो नित्य निरंतर साधुओं की सेवा करते और नित्य कीर्तन करते रहते। भोजन का अभाव, धन का अभाव उनके पास था, लेकिन उन्हें जरा सा बोध नहीं था। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, यहां तक कि उनकी प्रसिद्धि महाराज शिवाजी के पास तक पहुंच गई। और उन्हें पता चला कि संत तुकाराम जी अत्यंत गरीब हैं और उनके यहां साधु महात्मा आते रहते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए संत महात्मा की सेवा के लिए उन्होंने बहुत सारा धन अपने मंत्रियों के साथ उनके पास भेज दिया और सहर्ष निवेदन करवाया कि संत तुकाराम जी उनके भेजे हुए भेंट को ग्रहण कर ले। परंतु संत तुकाराम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि वह सारा धन महाराज शिवाजी के पास लौटा दे, क्योंकि उन्हें धन नहीं चाहिए। उन्हें धन की जब आवश्यकता थी तो उनके पास धन नहीं था। आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, अब धन की प्राप्ति हमको जहर जैसी लगती है, इसलिए मुझे अब धन नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बड़ा ही विनम्र होकर के उन्होंने वो सारा धन शिवाजी के पास लौटा दिया। जब उन्हें इस बात की, शिवाजी महाराज को जब इस बात की जानकारी लगी, जो कि बहुत ही संत सेवी महाराज थे, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वो आश्चर्य में कि देखिए, हमने सब कुछ व्यवस्था की कि नॉर्मली भेंट दी नम्रता के साथ, पर उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान के सामने संसार की समस्त संपदा का एक तृण के समान त्याग दिया। यह सोच करके वहां से स्वयं उनके दर्शन करने हेतु उनके कुटी पर पधारे और उनके चरणों पर साष्टांग दंडवत किया और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे गुरु बन जाएं।
तब संत तुकाराम जी ने कहा कि हे राजन, आप भगवान के परम भक्त हैं, संत सेवी हैं, परंतु मैं आपका, भगवान ने आपको मुझे गुरु के रूप में नहीं भेजा है। आप नासिक के जंगल में जाएं, वहां समर्थ गुरु रामदास जी का आपको दर्शन होगा और वही आपके गुरु होंगे। वहां से बड़ा ही निवेदन, बड़ा ही विनम्रता के साथ प्रणाम करके शिवाजी महाराज वहां से अपने राज वापस चले गए और बाद में समर्थ गुरु रामदास जी की चरण में, उनकी शरण में, उनके आश्रम में उन्होंने उनका आशीर्वाद नामदान ग्रहण किया। संत तुकाराम जी के जीवन में एक ऐसी घटना जो सुने आप। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि आपकी पत्नी और आसपास के लोग आपको बहुत सताते हैं, आपको बड़ा निंदित करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपको कोई दुख नहीं होता, आप परम शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसका रहस्य क्या है, कृपया मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस संसार में हर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है। आपकी पत्नी इतना प्रताड़ित करती है, लेकिन आपको जरा सा क्रोध नहीं आता। तब संत तुकाराम जी ने कहा कि हे प्रिय, मैं अपने रहस्य को क्या बताऊं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि तुम्हारे जीवन का एक रहस्य मैं जानता हूं, अब कहो तो बता दो। फिर उस शिष्य ने पूछा कि कृपया बताएं। बोला, आपकी मृत्यु अगले 7 दिन में होने वाली है, अब तुम जाओ, अपना बचाव करो, कैसे जीवन जीना है, आप जाओ यहां से। वहां से उनको विदा किया। यह सुनते ही वो व्यक्ति डर गया, कांप गया और तुरंत अपने घर में आया और चुपचाप एकांत में एक कमरे में प्रवेश किया और उसको अंदर से बंद कर लिया। बहुत कहने पर भी उस व्यक्ति ने अपना कमरा नहीं खोला। 7 दिन भोजन नहीं किया, बस यही चिंता थी कि मुझे ये संसार त्यागना है, त्यागने वाला हूं। जबकि वो भूल गया कि हर व्यक्ति की मृत्यु इसी 7 दिन में होती है। लेकिन देखिए, जो संकेत संत का था वो ये था कि इसके मन में मृत्यु का डर उत्पन्न हो। वह तुरंत और 7 दिन को पूर्ण होने पर वह संत तुकाराम जी के पास गया और कहा कि महाराज, 7वें दिन समाप्त होने के पूर्व गया वो व्यक्ति और कहा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब तुकाराम जी ने कहा कि आपका क्या हाल चाल है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाल मत पूछिए, जिस व्यक्ति को हमेशा मृत्यु का डर बना रहा कि मैं अब मरा कि अब मरा कि अब मरा, वो व्यक्ति कैसे शांत सकून और कैसे कैसे उसको सुख दुख का बोध होता है। मैं तो सब कुछ भूल गया, संसार, न बीवी, न बच्चे, न परिवार, न संपत्ति, न नौकरी, न चाकरी, सब भूल गया मैं। तब संत तुकाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रिय शिष्य, मैं भी हमेशा देखता हूं कि मेरी मृत्यु दूसरे क्षण आने वाली है। हमेशा अपने मृत्यु को देखता रहता हूं, परिणामतः शांत रहता हूं। क्यों? मृत्यु आने के बाद आपको एक क्षण नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको ये मालूम है कि इस संसार में अपना कुछ नहीं है, उसके सामने लाखों लोग चले गए और लाखों लोग जाने को तैयार हैं। ऐसे ही हमारी जीवन यात्रा कब खत्म हो रही हमको नहीं मालूम है। इसलिए हर क्षण भगवान का जाप करता हूं, संसार में उलझता नहीं हूं। इसके जरिए उसको संदेश दिया, वो परम शांत हो गया। अब उसको संत तुकाराम जी के आनंद का और शांति का पूर्ण अनुभव हो गया। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और अब जो दुष्ट प्रकृति के, तामसी प्रकृति के जो ब्राह्मण थे, उनसे ईर्ष्या करने लगे कि हम इस धरती पर सब हमको पूजें, हम ही ज्ञानी हैं और ये हमारी बपौती है। आप यह जान लें कि आज हमारे भारतवर्ष में कितने मतांतर क्यों बने, ऐसे दुष्ट और तामसी ब्राह्मणों के जरिए कि मुझे ही पूजा जाए और जो मैं कहता हूं वो सत्य है।
परिणामतः बलि प्रथा प्रारंभ कर दी। जबकि श्रीमद् भागवत में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि जो बलि प्रथा देता है उसको महानरक मिलता है, और वह सारे जानवर जिनको बलि दी गई है वह आसमान में इंतजार करते हैं आपको नष्ट करने के लिए, आपको छोड़ते नहीं हैं। हर जगह भगवान श्री कृष्ण से लेकर के भगवान श्री राम और श्रीमद् भागवत में हर जगह इसका वृत्तांत है। लेकिन दुष्ट और तामसी ब्राह्मणों के जरिए हमारे भारतवर्ष में कितने पंथ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, राधा स्वामी मत हुआ, सिख मत हुआ, कितने मत मात्र इन्हीं दुष्ट ब्राह्मणों और कुरीतियां पैदा करने के कारण इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। हमें जागरूक रहना है, हमें हर जातियों से प्रेम करना है, हर जीवों से प्रेम करना है, क्योंकि वही भगवान हर जीव में उसी रूप में है। जो एक महाराजा में है वही एक चींटी में है, कोई भेद नहीं है। हमारी सारी यात्राएं यहां से होके आई हैं। अब एक दिन एक ब्राह्मणों के मुखिया राजेश्वर शास्त्री उनके पास आए और उन्हें खूब डांटा कि तुम ढोंगी हो, नीच जाति के हो और सबको शिष्य बना रहे हो, बड़े ज्ञानी हो गए हो। उनकी खूब निंदा की और उनके सारे भजनों को, जो उनके अभंग, उन महाराष्ट्र में उसको अभंग कहते हैं, उन सारे भजनों को उनसे छीन लिया और ले जाकर के एक सरोवर में फेंक दिया। संत तुकाराम जी फिर भी परम शांत थे। भगवान ने उन्होंने कोई विरोध नहीं किया इसको भगवान की इच्छा मान करके। और फिर एक सप्ताह के बाद भगवान ने संत तुकाराम को स्वप्न में कहा कि तुकाराम जी तुम जाओ उस सरोवर में, तुमने जो लिखा है जिस स्याही से, वो जल प्राप्त करते ही सारे शब्द मिट जाना चाहिए, लेकिन तुम जाओ तुम्हारे सारे अभंग, सारे भजन वैसे की वैसे ही आपको प्राप्त होंगे, कोई भी चीज खराब नहीं हुई है। ये सुन करके तुकाराम जी उस सरोवर के पास आए और उन भजनों के पन्नों को उठाया और देखा कि वो पूर्णतः सूखे हुए और पूर्णतः सुरक्षित हैं। एक भी शब्द इधर उधर नहीं हुआ है, बल्कि वह और दिव्य हो गया है। ऐसे प्रभु, ऐसे संत महात्मा, ऐसे दीन दयाल के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। ऐसे संत तुकाराम जी के चरणों की धूलि हम प्राप्त करते हैं। और परिणाम क्या हुआ? ओह, उनको तो मिल गया। उसके बाद वहां से बड़े अहंकार में रामेश्वर भट्ट जी वहां से गए और पास में ही, देहू के पास में ही एक अंगद शाह नामक संत रहते थे। वहीं पे एक बहुत उत्तम जल का सरोवर था। वो सोचे कि हम इसमें स्नान कर लेते हैं। रामेश्वर शास्त्री जी उसमें स्नान करने प्रवेश किए और डुबकी लगाई, तभी उनके शरीर में प्रचंड आग लग गई। ऐसा नहीं कि बाहर की आग, अंदर से परम जलन होने लगी। वो वहां से रोते चिल्लाते भागते भागते डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास गए, नीम हकीमों के पास गए, सारी विद्या उन्होंने लगा दी जिससे कि उनका एक दर्द खत्म हो जाए। डॉक्टरों और वैद्यों ने अपना पूर्ण प्रयास किया, लेकिन उनकी चरण बढ़ती ही गई। बाद में ओह, अंगद शाह जी संत के पास आए, क्योंकि सरोवर उन्हीं के पास था, और उनके चरणों में गिर गए। जब अपने को दर्द होता है तो हमको दर्द महसूस होता है, जब हम संतों महात्माओं को जात के कारण नीच कहते हैं तब हमको दर्द नहीं होता। यही परिणामतः वह व्यक्ति ब्रह्म पिशाच बनता है। कबीरदास जी के जीवन में ऐसी एक घटना हुई कि एक परम ज्ञानी ढेर सारा बोझ लाद करके एक घोड़े पे उनके पास शास्त्रार्थ करने पहुंचे। काशी के विद्वानों ने कहा कि आप कबीरदास जी को हरा दीजिए, तब हम आपको परम विद्वान मान लेंगे काशी के। अहंकार के कारण उनके पास पहुंचे। उन्हें यह भी ज्ञान था कि चिड़िया क्या बोलती है, भूत प्रेत क्या बोलते हैं, यह भी उनको तांत्रिक विद्या भी सिद्ध थी। जब कबीरदास जी के झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें एक ब्रह्म पिशाच दिखाई पड़ा जो हंस रहा था। पंडित जी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं भी आप ही की तरह परम विद्वान था और संतों महात्माओं को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करता रहता था। मुझे प्रसन्नता है कि अब मेरा एक साथी, तुम भी मौत के बाद
मेरे पास आओगे मेरे जैसे ही ब्रह्म पिशाच बनोगे। यही सुन करके उन पंडित जी का देह, उनका मन, उनका शरीर कांप गया। वहां से गए, शहर से वापस लौट आए और कबीरदास जी के चरणों में जाकर के नमन किया कि महाराज मैं बहुत बड़ी गलती करने आ रहा था और भगवान ने और आपने कृपा करके मेरी आंखें खोल दी। परिणामतः वो संत अंगद शाह के पास गए। तब उन्होंने कहा कि तुमने संत का अपकार किया है, अपमान किया है, तिरस्कार किया है, इसलिए तुम संत तुकाराम जी के पास जाओ और इस कारण से भगवान तुमसे अत्यंत रुष्ट हैं और तुम इसी दर्द के कारण तुम्हें मौत भी प्राप्त हो जाएगी। अब वो डर गए, डर करके आए, संत तुकाराम जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। संत तुकाराम जी सहज रूप से कहा कि पंडित जी आप परम विद्वान हैं, आप परम ज्ञानी हैं, मैंने तो आपके विषय में कभी अनिष्ट की इच्छा नहीं की, इसलिए मेरी तरफ से तो कोई क्षमा की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो भी हुआ इन पंडित जी को माफ कर दें। इस प्रकार से भगवान ने फिर रामेश्वर जी के कष्ट का निवारण किया। तब वो पूर्णतया ठीक हो गए। ऐसे अहंकारी पुरुषों का हमारे संसार में कोई कमी नहीं है। और परिणामतः इसी चीज को बाबा कहते हैं कबीरदास जी, मद तो बहुतक भांति हैं ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोए, विद्या मद और गुणहु मद राज मद अनहद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। जो हमने शरीर पे मत किया है, अपने दिमाग पे मत किया है, अपनी बुद्धि पे मत किया है, अपनी जात पे मत किया है, अपने कुल पे मत किया है, अपने धन दौलत पे मत किया है, अपनी विद्या और गुण पे मत किया है, अपने राजपद अपने पद पे अहंकार किया है, तब आपको भगवान की शरण में जाने का मतलब ही नहीं है। भगवान की शरण में जाने का अधिकारी वही है जो इन सारे मदों को भूल करके तब जाकर के भगवान की शरणागत, संतों की शरणागत हो सकता है। संत तुकाराम जी का स्वभाव था कि वो प्रतिदिन जो भी दीन दुखी मिल जाए, जो भी उनके पास रहता, उसके पास उनको खिला पिला देते। उनकी पत्नी इसी कारण से उनसे और नाराज रहती थी। वो उन्हें कुछ भी देती, वो खा लेते, अगर नहीं देती, गाली देते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए, तो वो भूखे भी रह जाते, लेकिन परम शांत आनंद में रहते, खाएं या ना खाएं। एक दिन की बात है, उनके घर पर कुछ नहीं था। इस कारण संत तुकाराम जी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकले और भावनाथ की पहाड़ी पर जाकर के साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करने लगे। शाम हो गई तो उनको याद आया कि घर में कुछ भोजन के लिए नहीं है और पत्नी बहुत नाराज होगी, तो वो घर के लिए चल पड़े। यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जिसने इनसे निवेदन करके एक गट्ठर उन्हें गन्ना दे दिया कि आप जाकर के इसको कुछ दिन तक चूसिएगा। तुकाराम जी ने स्वीकार किया और अपने सर पर रख करके वो गट्ठर लेके चल पड़े। लेकिन रास्ते में जो बच्चे, जो भी बूढ़े, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता और गन्ना मांगता, वो सबको गन्ना देते देते अंत में उनके पास एक गन्ना बच गया। कोई स्वार्थ नहीं, सबके प्रति समभाव। अंत में जब घर पहुंचे तो उनके पास एक गन्ना था। उनकी पत्नी बहुत ही क्रोधित हुई कि तुमने क्या लाए। जब देखा कि खाली गन्ना लेके आए, बोले गन्ना लेके आया हूं, आधा तुम चूसो, आधा मैं चूस लेता हूं, यही गन्ना मिला है। पत्नी इतनी क्रोधित हुई, वैसे भी उसका स्वभाव था, उसने गन्ना उठा करके छीन लिया और गन्ने से उनको खूब मारने लगी और मार मार के पीठ पे इतना मारा कि वह गन्ना टूट करके दो भाग हो गया। परम शांत और बड़े शांति से बैठे हुए तुकाराम जी बोले, वाह कितना अच्छा काम किया, मैं भी यही सोच रहा था कि गन्ने को दो भाग कर दूं। उनके कितनी मारे गए हैं कोई ध्यान नहीं है। और कहा कि आधा तुम ले लो, आधा मैं, और चूसते हैं और कल भगवान कुछ और कृपा करेंगे। इस प्रकार से ऐसा स्वभाव, कल्पना से परे, ऐसा शांत, ऐसे शांत
संत को हम के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। उनकी पत्नी रोने लग गई, बोले मैंने आपको इतना मारा, आपको जीवन भर सताया, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। इस प्रकार से वह पत्नी रोने लग गई, उसको समझाया। तब उन्होंने आधा गन्ना उनको दिया और स्वयं आधा गन्ना चूसा। बोले किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। एक घटना उनके जीवन में और सुने। एक बार 4 चोर, सायंकाल का समय था, चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम भगवान के ध्यान में बैठे हुए बाहर निकले तो देखा 4 चोर कहीं, 4 लोग कहीं जा रहे हैं। तो तुकाराम जी साधु महात्मा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तुकाराम जी को लगा कि ये चारों सायंकाल सत्संग के लिए जा रहे हैं, उनको क्या मालूम कि ये चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा विचार करके ओह संत तुकाराम जी उनके पीछे पीछे चल पड़े कि जहां भी ये सत्संग करने जा रहे हैं वहां हम भी सत्संग कर लेंगे। चोरों ने उनको देखा, यह व्यक्ति हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उनको संकोच हुआ, लेकिन सोचे कि यह भी चोर ही होगा, चलो इसको भी साथ ले लेते हैं, इसको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। उसको साथ लिया, लेकिन अपने योजना को तुकाराम जी को नहीं बताया। वो साहस से ले गए। एक शहर का बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर के पास जब पहुंचे, कोठी के पास, तब इनको बाहर रोक दिया पिछवाड़े, और ओह चारों चोर वहां से दूर गए और उनके घर में किसी प्रकार से प्रवेश किए और वहां से चोरी करने लग गए। तुकाराम जी ने सोचा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, इंतजार करते रहे कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि लगता है सत्संग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, चलो मैं भी चलता हूँ, उस सत्संग में भाग लेता हूँ। वहां से निकले और सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे और करताल लेके भजन करने लगे। सेठ जी जगे और भाग करके आए, देखे कि ये तो संत तुकाराम जी, महासिद्ध परम संत, संत शिरोमणि तुकाराम जी हमारे घर पे पधारे हैं। उनके चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज जी बड़ी कृपा, आप स्वयं हमारे घर पे पधारे हैं और हम धन्य हो गए, लेकिन क्या आप अकेले पधारे हैं? तुकाराम जी ने कहा नहीं, हमारे साथ 4 सत्संगी और हैं, जबकि वो 4 चोर थे। इस प्रकार से अब वो चोर लोग डर गए, कोई चारपाई के नीचे छुप गया, कोई बोरे के पीछे छुप गया। फिर कहा कहाँ हैं वो लोग? अब वो लोग समझ गए कि निकलना ही ठीक है, निकल के आए। देखिए संत के साथ थे, तो शेष जी ने उनको चोर नहीं, उनको भी सत्संगी समझा, उनके चरणों को वंदन किया, चोरों के चरणों को वंदन किया और इस प्रकार से उन सब का स्वागत किया। और संत तुकाराम जी वहां से विदा लिए और उन चारों चोरों को संत समझ करके उनको बहुत सारा धन दिया और कहा कि आप बड़े ही अच्छे हैं, आपके ये मुझे इतने उच्च कोटि के संत के दर्शन हुए, आप लोग हमेशा आते रहना। इस प्रकार देखिए संत के संग में ओह चोर, ओह दुष्ट, ओह लुटेरे भी संत समझे गए और बाद में वो चारों चोर तुकाराम जी के शिष्य बन गए। एक समय की बात है, एक घटना हुई। जो उनकी पत्नी रघुबाई थी, उसने देखा कि उनके घर पे कुछ नहीं है और 4-6 सत्संगी वहां आकर के कीर्तन भजन कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा लगा। उसने कहा कि इन लोगों को कोई काम नहीं है, ये सारे निठल्लू यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सरोवर में पानी भरने चली गई। वहां से घड़ा लेके आ रही थी अत्यंत क्रोध में, और उसने आते ही पूरा पानी तुकाराम जी के ऊपर डाल दिया गुस्से में और बड़बड़ाने लगी। तब संत तुकाराम जी ने कहा कि हे भाइयों, हे प्यारे भाइयों, ये मेरी पत्नी खाली गरजती नहीं है, ये बरसती भी है। ऐसे संत कह रहे हैं कि ऐसे डांटती नहीं है, गरजती नहीं है, बरसती भी है। ऐसे करके अपनी पत्नी के दुष्कृत्य को उन्होंने सबका ध्यान हटा दिया। ओह भगवान की कृपा हर जगह मानते हैं, हर एक में सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
हमें बहुत सतर्क रहना है। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। एक घटना है कि एक बार एक बहुत बड़े जमींदार ने उनके अपने खेत की रखवाली के लिए उनको अपने यहाँ रख लिया कि चलो। उनकी पत्नी बड़ी खुश होकर के उनको रखवाली के लिए भेजती रही, लेकिन वो संत स्वभाव के हैं। अब वो गाय और पक्षियों से रक्षा करने के लिए उनको भेजा गया था रखवाली के लिए, लेकिन हुआ उल्टा। गायें आए और उन खेत को चरने लग गई। तुकाराम जी को किसी को नहीं रोकते। बोले हमारे भगवान श्री कृष्ण की गायें हैं, वो गोप हैं, ये उनकी गायें हैं, इनको चरने दो, ये चरने दो, ये भगवान की गायें हैं। इस प्रकार से गायें रोज आती रही और चलती रही, किसी को नहीं भगाते। पक्षी लोग आए, वो भी चुनते रहे अन्न, कभी किसी को नहीं वो भगाए, क्योंकि उनको उसमें भी भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ यह लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको भेजा हुआ है। उन्होंने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया। एक दिन संयोगवश जमींदार वहां पहुंचा तो देखा सब कुछ, सारी खेत में खाली डंठल डंठल उपलब्ध है। ओ तुकाराम जी के ऊपर बिगड़ गया। बोले आपको यह क्या कर दिया आपने, सारी चीजें नष्ट कर दी, इसीलिए आपको रखा था। जितना प्रकाश से था उसने खूब डांटा। बोला अब इसमें, जबकि उस खेत में मात्र 8 मन के आसपास पैदा होता था, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें 25 मन अनाज होता, जिसको तूने नष्ट कर दिया है। अब इस चीज तुमको भोगनी पड़ेगी, मैं जीवन भर तुमको इसकी वसूली करता रहूंगा। तुकाराम जी ने कहा कि हे मालिक, आप एक काम करिए, मेरा निवेदन है कि यह सब कटवाइए और इसको मड़वाइए और उसके बाद फिर मुझे बताइए। उसने कहा कि तुम ही करो। तुकाराम जी ने सारे खेत काटे और उसको मारा, और परिणाम क्या हुआ कि उसने भूल से धोखे में 25 मन कहा था, और उस डंठल में 25 मन अनाज पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, जबकि उसमें कुछ नहीं होना था, मात्र डंठल था। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उनका यश बढ़ाते हैं, उनके सेवक बन जाते हैं। संत तुकाराम जी के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही साधु महात्माओं के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं और अनेक प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। मेरी छोटी बुद्धि है, बस भगवान शंकर जी के पास है, आप सबके सामने यही सारांश मैंने वर्णन किया। परिणामतः मुझे परम आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे संत के चरणों में संत तुकाराम जी की जय। ओ भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।